दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑन पढ़ाई पर। दोस्तों यदि चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज राज्य व्यवस्था के अंदर राष्ट्रपति का पार्ट 1 आपने देखा, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न थे उसमें। चलिए इसी तरीके से दूसरे पार्ट में शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। पूछ रहा है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, बताइए कब से कब तक? अपनी निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से, या निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। बताइए दोस्तों, 4 विकल्प आपके सामने हैं, चारों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों चारों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अपने पद के ग्रहण के दिन से राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर क्या होता है? बना रहता है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह, बताइए इसमें से कौन सा अधिकार राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त है? चारों विकल्प में से क्षमादान करने का। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति को क्षमादान करने का अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का, तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति हटा नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी एकदम सही हो जाएगा। आपातकाल की घोषणा दोस्तों राष्ट्रपति ही करते हैं और अध्यादेश भी जारी करने का अधिकार किसके प्राप्त है? राष्ट्रपति के। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कि एक विधेयक है जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी ऐसी क्रिया होगी जिसके बाद वह अधिनियम बन जाता है? तो दोस्तों एक चीज़ आप जानिएगा कि अधिनियम से पहले वह क्या होता है? विधेयक होता है। कहाँ पर पेश किया जाता है? संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा में। एक विधेयक जो होता है अधिनियम कब बनता है? जो जब वह राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह पारित होता है। देखते हैं 4 विकल्प क्या है। जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, जब सर्वोच्च न्यायालय के केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। तो सही उत्तर बताइए दोस्तों तीसरे का क्या हो जाएगा? तो तीसरे का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। दोस्तों जब विधेयक जो होता है जब दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो अंत पर उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो राष्ट्रपति के होते हैं। जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वह जो विधेयक होता है अंत में जाके क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जा रही है या त्यागपत्र दे दे रहा है या किसी प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटा दिया है, हटाने का मतलब क्या है कि उस पर महाभियोग लगा दिया जा रहा है, तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका तो आप लोगों ने पता ही कर लिया है कि क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या आपने बताया था? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न था दोस्तों कि जब राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे या उनकी मृत्यु हो जाए या उनको पद से हटा दिया जा रहा है तो उस पद का कार्यभार किसको कौन संभालेगा? उसका प्रधानमंत्री संभालेंगे, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे, या उपराष्ट्रपति संभालेंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर दोस्तों बताइए क्या हो जाएगा? तो चौथे का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा उपराष्ट्रपति। दोस्तों यदि राष्ट्रपति किसी कारणवश उपस्थित नहीं है तो उनके कार्यभार की जिम्मेदारी किसको मिलती है? उपराष्ट्रपति को मिलती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? दोस्तों आपको पता है राष्ट्रपति को एक ही माध्यम से उसके पद से हटाया जा सकता है कि जब उन पर कौन सा क्या लग जाए? महाभियोग लग जाए। तो बताइए वो महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत, 75 के तहत, 76 के तहत, या अनुच्छेद 61 के तहत? बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों कि महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 61, एकदम सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है लोकसभा
और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? बताइए दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, संसद द्वारा या राज्यसभा के सभापति द्वारा? तो सही उत्तर बताइए दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे है? कि कोई क्षेत्र है दोस्तों, उसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है, तो बताइए कि वो किसके पास अधिकार है? राज्यपाल के, प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के या राष्ट्रपति को? तो दोस्तों इसका बहुत ही आसान सा जवाब हो जाएगा कि वह कौन कर सकता है? वह राष्ट्रपति कर सकता है दोस्तों। राष्ट्रपति के अलावा कोई भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने के लिए और किसी के पास कोई अधिकार नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, भारत के जो प्रतिनिधित्व करते हैं वे हमारे पीएम करते हैं। प्रधानमंत्री पद पर जो काबिज होता है वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु दोस्तों राष्ट्र का जो भी नेतृत्व की जिम्मेदारी है, अंतिम जो हस्ताक्षर होते हैं वह राष्ट्रपति के होते हैं दोस्तों। तो यह उक्ति किसके लिए है दोस्तों? राष्ट्रपति के लिए है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? बताइए, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हो? यूगोस्लाविया में, स्विट्जरलैंड में, मिस्र में या संयुक्त राज्य अमेरिका में? क्वेश्चन 9 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा यूएसए में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के रूप में राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था? बताइए दोस्तों, 10वें राष्ट्रपति थे, 11वीं, 12वीं या 13वीं? आपको पता होगा दोस्तों, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की एकमात्र राष्ट्रपति, इस समय तो दोस्तों आपको पता हो गया है कि द्रौपदी मुर्मू भी दूसरी राष्ट्रपति बनी है, लेकिन पहली जो राष्ट्रपति बनी थी कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी दोस्तों। तो उनका क्रम क्या था आप बताइए? 10वां था, 11वां था, 12वां था या 13वां था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा, वे 13वें नंबर क्या थी? राष्ट्रपति चुनी गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? बताइए दोस्तों, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? स्वयं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति या केंद्रीय मंत्रिमंडल? 4 विकल्प आपके सामने है दोस्तों। बताइए 11वें नंबर का क्या उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल। ऑप्शन नंबर डी क्या है? एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? बताइए कि संघीय मंत्रिपरिषद जो संघ केंद्र के मंत्रिपरिषद होंगी उनकी सलाह मानने के लिए बाध्य है, या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 86 या अनुच्छेद 101? बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 74। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? बताइए दोस्तों, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार? आपको पता है दोस्तों कि लोकसभा का 2 सदस्य और राज्यसभा के 12 सदस्यों को क्या करते हैं? राष्ट्रपति क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। लोकसभा के कितने हैं? 2 हैं और राज्यसभा कितने हैं? कुल 12 हैं। कभी प्रश्न पूछ ले दोस्तों कि बताइए राष्ट्रपति दोनों सदनों में मिलाकर कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तब आपका उत्तर हो जाएगा 14, और यदि लोकसभा की पूछे तो 2 और राज्यसभा की पूछे तो 12। यहाँ पे पूछ रहा है कि लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। बताइए कौन कौन है उत्तर? इसका उत्तर क्या है? अल्पसंख्यक, एंग्लो इंडियन, विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। बताइए दोस्तों, इसमें बताइए किसको वह मनोनीत कर सकता है? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी, डी में से बताइए 13वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 13वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? एंग्लो इंडियन। एकदम सही उत्तर है दोस्तों, एंग्लो इंडियन। ठीक है,
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी है, प्रशासनिक है, न्यायिक है या वैयक्तिक है? बहुत बार पूछा गया दोस्तों, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। बीपीएससी में पूछा गया था कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी है, प्रशासनिक है, न्यायिक है या वैयक्तिक है? 14वें नंबर का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विधायी। अध्यादेश जारी करने का राष्ट्रपति का जो अधिकार की श्रेणी में आता है वो है विधायी अधिकार है। ठीक है दोस्तों, और ये बीपीएससी का क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वीटो शक्तियां हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वीटो शक्तियां? पूर्ण वीटो, पॉकेट वीटो, निलंबित वीटो या उपरोक्त में से सभी? 15वें का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो का भी अधिकार है, पॉकेट वीटो भी है और निलंबित वीटो भी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं? बताइए दोस्तों, कौन सी ऐसी सिचुएशन आती है कि राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुला सकते हैं, आहूत कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना, एक सदन द्वारा पारित विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन स्वीकार न किया जाना, एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्रवाई न करना, या एक और स्थिति दे रहा उपर्युक्त सभी स्थितियों में। बताइए इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी स्थितियों में। दोस्तों उपर्युक्त जो तीनों स्थितियां बताई गई हैं, इन तीनों स्थितियों में क्या कर सकता है कि राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन क्या कर सकता है? आहूत कर सकता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? बताइए कि कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जो इस राष्ट्रपति बनने से पूर्व में केंद्र सरकार में गृह मंत्री के पद पर थे? बीबी गिरी हैं, ज्ञानी जैल सिंह हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, आर वेंकट रमन हैं। बताइए दोस्तों 17वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिवेशन आरंभ होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार में प्रभावी रह सकता है? 6 दिन, 6 सप्ताह, 6 महीना या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर बताइए दोस्तों कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिवेशन आरंभ होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार में प्रभावी रह सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 6 सप्ताह। कितने दिन दोस्तों? 6 सप्ताह। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? बताइए क्षमादान की जो शक्ति है उसका जो दंड के मामले में अपने प्रयोग शक्ति का जो क्षमादान शक्ति है अनुच्छेद 72 के तहत आता है दोस्तों क्षमादान। बताइए किस मामले में और उसका प्रयोग कर सकता है? मृत्युदंड, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड, ऐसे मामले में दिए गए दंड पर जो संघ की कार्यपालिका के क्षेत्र ये चित्र ना हो के दोस्तों क्या हो जाएगा? क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपको पता है कि जो राष्ट्रपति है क्षमादान शक्ति के तहत क्या कर सकता है? मृत्युदंड पर भी वह प्रयोग कर सकता है, या सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड पर, या ऐसे मामले में भी जो दिए गए दंड जो संघ की कार्यपालिका के क्षेत्र के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, तीनों के अंतर्गत वो क्या कर सकता है? क्षमादान शक्ति का प्रयोग कर सकता है। यानी उपरोक्त क्या हो जाएगा? सभी। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही उत्तर। आज की सीरीज का दोस्तों ये अंतिम प्रश्न है और इसके बाद भी राष्ट्रपति के और भी वीडियो आपके सामने मिलेंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और दोस्तों अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करते रहिए, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला ये अंतिम प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, लोकसभा को भंग करना, या प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। चारों विकल्पों में से बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी दोस्तों यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।